तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम आज 65 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मूवी मील और कोई के ऊपर है, जो गलती से करोड़ों साल पहले डायनासोर के युग में चले जाते हैं और उसके कुछ समय के बाद ही धरती का अंत होने वाला होता है। तो क्या मील और कोआ बच पाएंगे, आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम करोड़ों साल पहले सुमारिस प्लेनेट पर मील और आयला को देखते हैं, जो कि एक पति पत्नी होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर मिल्स अलाया से कहता है कि मुझे एक मिशन पर जाना है, जिसमें मुझे 2 साल लग जाएंगे। जिस पर अलाया मिल से कहती है कि तुम्हें इस बारे में नेवाइन को बताना चाहिए। तो अलाया की बात सुनने के बाद मिल अपनी बेटी नेवाइन के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बेटी भेसल बजाना सीख रही होती है। तो मिल अपनी बेटी को भेसल बजाना सिखाता है और भेसल बजाने के समय वो अपनी बेटी से अपनी मिशन के बारे में कहता है, जिसमें उसे 2 साल लग जाएंगे। तो मिल की बात सुनने के बाद नेवाइन भी उसकी बात पर राजी हो जाती है और मिल को अपने मिशन पर जाने के लिए कहती है। नेवाइन से परमिशन लेने के बाद मिल अपने जोइक शिप से मिशन पर जा रहा होता है, जहाँ पर उसका मिशन अपने लोगों को अपने घर सोमारिस ग्रह पर पहुंचाना होता है। इसलिए वो सबको क्राइस्ट स्लिप में सुलाकर ले जा रहा होता है। सबको क्राइस्ट स्लिप में सुलाकर मिल आराम करने जाता है। तभी उसके स्पेसशिप के आगे बहुत सारे एस्टेरॉयड आने लगते हैं, जिससे स्पेसशिप का वार्निंग अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज सुनकर मिल जल्दी से शिप को कंट्रोल करने जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा होते हैं और इसी वजह से एस्टेरॉयड एक के बाद एक स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। एस्टेरॉयड के टकराने के कारण मिल का स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए मिल को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, जहाँ वो इमरजेंसी लैंडिंग एक अनजान प्लेनेट पर करता है। इमरजेंसी लैंडिंग के समय मिल जैसे ही उस प्लेनेट के ऑर्बिट में जाता है, वैसे ही उसके स्पेसशिप में आग लग जाती है और यह होता है उस प्लेनेट के ग्रेविटी के कारण। प्लेनेट के ग्रेविटी के अंदर आते ही मिल का स्पेसशिप जलते हुए नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते समय मिल का स्पेसशिप एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिसके कारण मिल के स्पेसशिप के 2 हिस्से हो जाते हैं, जहाँ पर एक हिस्सा उसी पहाड़ी पर रह जाता है और दूसरा हिस्सा पहाड़ी से कहीं दूर जाकर गिरता है। आगे हम पहाड़ी से दूर गिरे हिस्से को देखते हैं, जिसमें मिल होता है। मिल को देखने के बाद हमें पता चलता है कि पहाड़ी से टकराने के कारण वो काफी जख्मी हो गया था, इसलिए वो पहले अपना इलाज करता है। आगे वो अपना इलाज करने के बाद मिल अपना स्पेस सूट और वेपन्स लेकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद मिल उस प्लेनेट को देखता है, जो कि बिल्कुल उसके प्लेनेट की तरह ही होता है। प्लेनेट को देखने के बाद मिल अपने साथियों को खोजने लगता है, जो कि क्राइस्ट स्लिप में थे। आगे खोजते समय मिल को अपने सारे साथी मिल जाते हैं, पर वो सारे मरे हुए होते हैं। अपने साथियों को मरा हुआ देखकर मिल अपने स्पेसशिप में वापस चला जाता है। स्पेसशिप में जाने के बाद मिल एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि हम घर जा रहे थे, पर रास्ते में बहुत सारे एस्टेरॉयड हमारे शिप से टकरा गए, जिसके कारण हमें एक अनजान ग्रह पर उतरना पड़ा। पर उतरते समय सारे लोग मारे गए, मैं अकेला ही बच पाया हूँ, इसलिए आप जल्दी से मदद भेज दीजिए। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद वो मैसेज को अपने ग्रह पर भेज देता है। मैसेज भेजने के बाद वो फिर से अपना स्पेस सूट और वेपन लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो उस ग्रह की जांच कर रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि हम इस ग्रह पर भी सांस ले सकते हैं, इसलिए वो अपना हेलमेट उतार देता है। नई जानकारी का पता चलते ही वो फिर से एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और वो इस बार हवा के बारे में कहता है कि यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं और मुझे अभी तक कोई सर्वाइवर नहीं मिला, मैं अकेला ही जिंदा हूँ, इसलिए आप जल्दी से मदद भेज दीजिए। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद वो उस मैसेज को अपने ग्रह पर भेज देता है। मैसेज भेजने के बाद उसे उसका सिस्टम एक सर्वाइवर के बारे में बताता है, जो कि जिंदा होता है। सर्वाइवर का लोकेशन पता चलते ही वो उसके लोकेशन पर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक सर्वाइवर मिल जाती है, पर वो क्राइस्ट स्लिप में बंद होती है। इसलिए मिल क्राइस्ट स्लिप को तोड़कर उस बच्ची को बाहर निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर रास्ते में जाते समय वो किसी के पैरों के निशान को देखता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, जिससे मिल को शक होता है कि यहाँ पर कोई पहले से ही है और वो मुझसे बहुत बड़ा है और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। निशान को देखने के बाद वो उस बच्ची को अपने स्पेसशिप में ले जाता है। सुबह में मिल उस बच्ची को स्पेसशिप में छोड़कर अकेले ही उस ग्रह को खोजने चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हर जगह पेड़ ही पेड़ है और हवा भी है, साथ में जमीन भी ठीक है। हर एक चीज को देखते हुए मिल आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डायनासोर का बच्चा मिल पर हमला कर देता है, तो मिल उस बच्चे को मार देता है। डायनासोर के बच्चे को मारने के बाद वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी मिल को अपने सिस्टम से पता चलता है कि उसके स्पेसशिप का पहला हिस्सा एक पहाड़ की चोटी पर है, जिसमें उसका एस्केप वेसल है। अगर एक बार वो एस्केप वेसल में पहुंच गया तो वो उसकी मदद से अपने ग्रह पर वापस जा सकता है, क्योंकि एस्केप वेसल एक छोटा सा स्पेसशिप होता है, जो कि स्पेसशिप के खत्म होते ही तुम्हें अपने लोकेशन पर पहुंचा देगी। इसलिए मिल अपने स्पेसशिप के लोकेशन पर जा रहा होता है, क्योंकि उसके सिस्टम ने स्पेसशिप के पहले हिस्से को खोज लिया होता है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी उसके रास्ते में उसे झाड़ियों के पीछे कुछ दिखता है, तो मिल सावधान हो जाता है और झाड़ियों के पार दिखता है, तो उसे झाड़ियों के पार वही बच्ची दिखाई देती है जिसे उसने बचाया था। पर तभी वो बच्ची मिल को देखकर भागने लगती है, तो बच्ची को भागता हुआ देखकर मिल भी उसके पीछे भागने लगता है और भागते भागते मिल उस बच्ची को पकड़ लेता है। पर जब मिल बच्ची को पकड़ लेता है, तभी उसे किसी के गुर्राने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जीप मिल की तरफ ही आ रहा होता है।
इसलिए मिल उस बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है और स्पेसशिप में चला जाता है। स्पेसशिप में जाने के बाद वो उस बच्ची से उसके बारे में पूछने लगता है, तो वो बच्ची मिल को अपने बारे में बताने लगती है, पर मिल को उसकी बात समझ में नहीं आती। इसलिए मिल अपने सिस्टम से पता लगाता है, जिसमें मिल को पता चलता है कि उसका नाम कोआ है और उसके पेरेंट अब नहीं रहे, क्योंकि स्पेसशिप क्रैश होने के कारण वो उसमें मारे गए। इसलिए मिल कोआ से उसके माता पिता के बारे में उसे कुछ नहीं बताता और उसे समझाने लगता है कि हम अभी दूसरे ग्रह पर हैं और यहाँ पर एलियन जैसे जीव मौजूद हैं जो खतरनाक हैं। इसलिए हमें अपने स्पेसशिप के पहले हिस्से को खोजना होगा ताकि हम इसके वेसल की मदद से यहाँ से निकल जाएं। पर फिर भी वो बच्ची मिल की बात को नहीं समझ पाती। इसलिए मिल उस बच्ची को चित्र की मदद से समझाने लगता है, जहाँ पर हमें एक पहाड़ के ऊपर जाना है और वहाँ से हम इसके वेसल को लेकर अपने घर चले जाएंगे। तो कोआ मिल से चित्र की मदद से अपने माता पिता के बारे में पूछने लगती है, जिस पर मिल कहता है कि तुम्हारे माता पिता उसी पहाड़ी के ऊपर हैं जहाँ स्पेसशिप का पहला भाग है। तो मिल के समझाने के बाद कोआ कुछ कुछ समझने लगती है और मिल की ही तरह कुछ कुछ बोलने लगती है। कोआ को समझाने के बाद मिल फिर से एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे एक सर्वाइवर मिला है जिसका नाम कोआ है और उसके माता पिता अब मर चुके हैं, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द मदद भेज दीजिए। इधर हम कोआ को देखते हैं जो नैवान की वीडियो देख रही होती है। तभी वहाँ पर मिल आता है और वीडियो को बंद कर देता है और कोआ से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। आगे हम मिल और कोआ को देखते हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेकर बाहर जा रहे होते हैं, जिसमें वो अपने हथियार को भी रख लेते हैं और शांति से आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते समय वो अपने आसपास में पेड़ और पौधों को देखते हैं जहाँ पर पूरी तरह से केवल हरियाली ही हरियाली होती है। आगे बढ़ते बढ़ते कोआ को चेरी मिलता है जिसे वो खेलने लगती है। तो मिल कोआ से कहता है कि इसे मत खाना, ये जहरीले होते हैं, इसे खाने से आदमी की जान चली जाती है। कोआ को समझाने के बाद वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक डायनासोर का बच्चा दिखाई देता है जो किसी लिक्विड में फंसा होता है। इसलिए कोआ और मिल जाकर उस बच्चे को उस लिक्विड से बाहर निकाल देते हैं। लिक्विड से बाहर निकलने के बाद वो बच्चा जैसे ही वहाँ से बाहर जाता है वैसे ही वहाँ पर दूसरे डायनासोर के बच्चे आकर उस डायनासोर को मारकर खा जाते हैं और ये सब होते हुए कोआ देख लेती है। इसलिए वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाती है, पर मिल उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ पेड़ के पीछे छिपा लेता है, क्योंकि वो बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो दोनों एक नदी के पास जाते हैं और वहाँ पर नदी से पानी पीने लगते हैं। पानी पीने के बाद वो कुछ पानी साथ में रख लेते हैं। नदी से आगे बढ़ने के बाद मिल अपने सिस्टम से स्पेसशिप के पहले हिस्से का पता लगाने लगता है, पर सिस्टम में नेटवर्क नहीं आ रहा होता, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़कर नेटवर्क को लाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर नेटवर्क आ जाता है, जिससे लोकेशन का पता चल जाता है। लोकेशन का पता चलने के बाद मिल पेड़ से नीचे उतर रहा होता है, पर तभी पेड़ की डाली टूट जाती है, जिससे मिल नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही मिल के हाथ सुन पड़ जाते हैं और काम नहीं करते। तभी वहाँ पर आवाज होने के कारण बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं और कोआ को खाने की कोशिश करने लगते हैं, पर सही समय पर मिल अपने हाथ को पेड़ से टकराकर फिर से हाथ को सही कर लेता है और डायनासोर को मारने लगता है। पर डायनासोर की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो कोआ को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद उन डायनासोर से अकेले ही लड़ने लगता है। इधर कोआ डायनासोर से बचते हुए बहुत दूर आ जाती है और पत्थरों के पीछे छुप जाती है, पर अचानक से कुछ वही डायनासोर आ जाते हैं और कोआ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मिल आ जाता है और सारे डायनासोर को मार देता है, जिससे कोआ की जान बच जाती है। पर तभी कोआ के पीछे से आकर एक डायनासोर कोआ को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, पर मिल उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। पर इस घटना से कोआ बहुत घबरा गई होती है, इसलिए मिल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से ले जाता है। जंगल से ले जाने के बाद मिल कोआ को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ पर वो अपने चारों तरफ सेफ्टी अलार्म लगा देता है, जिससे अगर कोई खतरा उनके पास होगा तो यह अलार्म इन्हें पहले ही बता देगा। सेफ्टी अलार्म लगाने के बाद मिल अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है, तभी उसे सिस्टम से पता चलता कि बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है, वो भी कुछ ही घंटों में, जिससे मिल को चिंता होने लगती है और चिंता में होने की वजह से मिल को नींद आ जाती है। जहाँ पर वो देखता है कि जब उसकी बेटी को उसके स्पेसशिप की क्रैश होने की खबर मिली तो उसने अपने दुख में अपनी जान दे दी। तभी वहाँ पर शोर होने की वजह से मिल की नींद खुल जाती है और जब मिल अपने आसपास देखता है तो सेफ्टी अलार्म बज रहा होता है, इसलिए मिल वहाँ से जाने लगता है। तभी वो गुफा के बाहर एक विशाल डायनासोर को देखता है, जिससे डरकर मिल कोआ के साथ गुफा के और अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर पहुँचने के बाद हवा का पीछा करते हुए वो और अंदर चला जाता है, पर अंदर जाने के बाद गुफा बंद होती है, इसलिए वो अपने औजार से पत्थर को तोड़कर रास्ता बना रहा होता है, पर रास्ता छोटा ही बन पाता है, इसलिए उस रास्ते में कोआ आगे जाती है ताकि वो रास्ते को अपने औजार से बड़ा कर सके, जिससे मिल भी उस रास्ते से आगे बढ़ सके। इसलिए कोआ रास्ते को बनाते जा रही होती है और उसके पीछे पीछे मिल भी आ रहा होता है, पर रास्ते को बनाते समय उन दोनों के बीच बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं, जिससे मिल और कोआ अलग हो जाते हैं, जिससे मिल उस गुफा में वापस चला जाता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोआ पत्थरों के बीच दबकर मारी गई। और तभी उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कोआ भी जिंदा है और उसी का सबूत देने के लिए उसने सीटी बजाई है। इसलिए मिल उस गुफा से बाहर निकलने लगता है। गुफा से निकलते समय मिल पर एक डायनासोर हमला कर देता है, पर कुछ समय की लड़ाई के बाद मिल उस डायनासोर को मार देता है। डायनासोर को मारने के बाद मिल उस गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से निकलने के बाद मिल पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है, जहाँ पर उसे उसके सिस्टम की मदद से एस्टेरॉयड के बारे में पता चलता है कि अब एस्टेरॉयड धरती पर गिरने वाला है। तभी उसे कोआ की चिल्लाने की आवाज सुनाई
सुनाई देती है। कोआ की आवाज सुनने के बाद मिल उसके पीछे जाने लगता है, पर उसके पीछे भागते भागते वो एक दलदल में गिर जाता है और कोआ से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इधर हम कोआ को देखते हैं जो एक डायनासोर से लड़ाई कर रही होती है और उस लड़ाई में वो डायनासोर को मार देती है। डायनासोर को मारने के बाद कोआ मिल के पास जाने लगती है, जहाँ पर वो मिल को दलदल से बाहर निकाल लेती है और उसकी जान बचा लेती है। दलदल से निकलने के बाद मिल कोआ को अपने सिस्टम की मदद से कोआ को एस्टेरॉयड के बारे में समझाने लगता है, जिसमें वो कहता है कि जो एस्टेरॉयड हमारे शिप से टकराया था वो अब यहाँ आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर कोआ भी मिल की बात समझ जाती है और मिल के साथ पहाड़ी के ऊपर जाने लगती है। पहाड़ी के ऊपर पहुँचने के बाद उन्हें शिप तक पहुँचने के लिए रस्सी से ऊपर जाना होगा, इसलिए कोआ ऊपर जाती है और रस्सी को पेड़ से बांधकर मिल के पास नीचे फेंकती है। रस्सी के नीचे आते ही मिल रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद मिल शिप के अंदर चला जाता है और एस्केप वेसल को लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है। तभी कोआ शिप से बाहर अपने माता पिता को खोजने के लिए जाती है, क्योंकि मिल ने कोआ को बताया था कि उसके माता पिता पहाड़ी के ऊपर हैं। पर अब कोआ को उसके माता पिता नहीं मिलते, तो कोआ भी मिल को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने कोआ से झूठ कहा था कि उसके माता पिता पहाड़ी के ऊपर हैं। असल में तुम्हारे माता पिता शिप क्रैश के दौरान मारे गए थे। तो यह सुनने के बाद कोआ रोने लगती है और मिल पर गुस्सा होने लगती है, पर मिल उसे संभालता है और उससे कहता है कि मेरी भी बेटी शिप क्रैश की खबर सुनकर मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे लगता होगा कि शिप क्रैश में मैं भी मारा गया हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो मिल की बात सुनने के बाद कोआ शांत हो जाती है और उसके साथ शिप में वापस चली जाती है, जहाँ पर मिल शिप के अंदर जाने के बाद मिल कोआ को शिप को लॉन्च करना सिखाता है। कोआ को सिखाने के बाद मिल जैसे ही शिप को लॉन्च कर रहा होता है तभी उसके शिप पर एस्टेरॉयड गिर जाता है, जिसके कारण उसका शिप नीचे गिर जाता है और एक के बाद एक बहुत सारे एस्टेरॉयड धरती पर गिरने लगते हैं। और यह वही समय होता है जिस समय धरती पर एस्टेरॉयड के गिरने के कारण डायनासोर का अंत हुआ था। शिप के नीचे गिरने के कारण वो उल्टा हो गया था, इसलिए वो लॉन्च नहीं हो सकता। तो मिल शिप के बाहर जाता है ताकि वो शिप को उसकी पोजीशन पर कर सके। मिल शिप को उसकी पोजीशन पर कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। पर मिल सारे डायनासोर को मारने लगता है, पर एक डायनासोर उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए मिल वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वोल्केनो के पास चला जाता है, जहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है। और तभी वहाँ कोआ आ जाती है और डायनासोर की आंख में हाथी का दांत घुसाकर उसे वोल्केनो में फेंक देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है और मिल की जान बच जाती है। मिल की जान बचाने के बाद कोआ और मिल वापस से अपनी शिप पर चले जाते हैं और शिप को लॉन्च करके वहाँ से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही धरती पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरता है और सारे डायनासोर का अंत हो जाता है। इधर हम स्पेस में कोआ और मिल को देखते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं और अपने घर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं